देर रात तक जगाते हैं सपने, अपनों से दूर करवाते हैं सपने। एक अगर हो जज्बा आप में तो मंजिलों तक पहुंचाते हैं सपने। इसी सब जज्बे के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब थोड़ा सा कैजुअली पढ़ते हैं तो जहां पर हम जानते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव कैसा रहा होगा। निम्न पूरा पाषाण काल में जब उभयचर प्राणियों से मानव का विकास हुआ तो मानव जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह रहता था। उस काल में मानव ने सबसे पहले बंदर से इंसान की तरह से चलना शुरू किया। आप पास में देख रहे होंगे कि वह किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। उस समय वह क्वाड्रजाइट प्रकार के पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग करता था। इस प्रकार की संस्कृति भारत में 2 जगह पर मिलती है, बेलन घाटी और अपने मिलती है मद्रास के पास में, मदुरई के आसपास के स्थलों में प्राप्त होती है। अब इसका मुख्य स्थल है सोन नदी घाटी, तो इसको सोन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में मानव के सबसे पहले जीवाश्म अवशेष अपने भारत में होशंगाबाद की में एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसी काल के मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, पर आग का मुख्यतः बहुत बार उपयोग नहीं करता था। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल का समय था 50,000 वर्ष से 40,000 वर्ष तक का समय। यह इस काल में मानव सबसे पहले फलक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था, तो वो फलक संस्कृति भी इसे कहते हैं। इस प्रकार के मानव का सबसे पहले अपने को भारत में मिलता है बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भीमबेटका उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के अवशेष इनके प्राप्त हुए। इस काल के मानव ने सबसे पहले कुत्ते पालना सीखा। अब कुत्ते पालने से अपने को ये पता चल जाता है कि इस काल के इस मानव ने सबसे पहले ये जाना कि किस जानवर का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले मानव ने जानवरों का अपने हितों के लिए, प्रयोजन के लिए यानी शिकार के लिए सबसे पहले उसने कुत्ते पालना शुरू किया, जिससे वो कुत्तों के माध्यम से शिकार को आसानी से प्राप्त कर सके। अब आता है अब उसके बाद नंबर आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस काल के मानव ने चकमक प्रकार के पत्थर यानी चमकीले प्रकार के उपकरण कैसे बनाया जाए वो ये जान गया था। फिर इसने थोड़ा स्थायित्व ले लिया था। इसके मानव का समय 40,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक के बीच का रहा। अब यह मानव सबसे पहले विभिन्न प्रकार के स्थलों पे रहा, जिनका मैं विवरण आपको दे रहा हूँ, जो आप पास में देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद नंबर आता है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का समय रहा था उत्तर पाषाण काल से और नव पाषाण काल के बीच का। इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। इसका समय लगभग रहा होगा 8 से 9,000 इस वर्ष ईसा पूर्व का समय मध्य पाषाण काल के में रहा होगा। इस समय के मानव ने अन्न का संग्रह करना शुरू कर दिया था और वह स्थायी बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था। इसके सबसे ज्यादा हमको अवशेष मिलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, उठाई नदी के किनारे एक बागोर नाम की जगह है, वहां पर मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा अवशेष मिले। अब आता है नंबर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल और धातु काल के बीच का समय रहा। इसका समय रहा लगभग 5,000 ईसा पूर्व से लगाकर 7,000 ईसा पूर्व तक रहा होगा। इस काल में सबसे पहले मानव ने स्थायी बस्तियां लगाकर रहना शुरू किया। इसी काल का मानव सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया। स्थायी बस्तियों का अवशेष हमको सबसे पहले प्राप्त होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ नाम की जगह है वहां पर। और खेती के सबसे पहले विश्व में और भारत में सबसे पुरानी खेती के अवशेष उत्तर प्रदेश की जगह कोल्डी हवा यानी इलाहाबाद के पास में कोल्डी हवा जगह है, वहां पर सबसे पहले खेती के साक्ष्य सबूत मिले हैं। वो है उस साक्ष्य है 6,500 वर्ष पुराने, 6,500 वर्ष पुराने खेती के अवशेष। सबसे पहले मानव ने खेती की थी धान की खेती यानी चावल की खेती की थी। इस काल के सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं हमको ब्रजभूमि कश्मीर में, मेहरगढ़ में और अन्य बहुत सारी जगह, जहाँ पर नव पाषाण काल के तो अवशेष बहुत सारी जगह पर प्राप्त होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे धातु काल के बारे में, जिसमें हम ताम्रयुगीन सभ्यताएं और कांस्य